आज का हमारा नया वर्ड है एमनेट। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो एमिनेट एक वर्ब है, यानी एक क्रिया, एक एक्शन वर्ड। और इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जब कोई चीज किसी सोर्स से यानी किसी एक जगह से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, उसे कहते हैं एमिनेट करना। जैसे सोचिए, फूलों से खुशबू निकलती है ना? बस वही है एमिनेट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है अ स्वीट सेंट एमिनेटेड फ्रॉम द फ्लावर्स। देखा, बिल्कुल वही बात जो हम कर रहे थे। इसका मतलब है कि फूलों से एक मीठी सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। यहाँ ये वर्ड एमिनेटेड साफ साफ बता रहा है कि खुशबू का सोर्स, उसकी शुरुआत फूलों से हो रही है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये वर्ड सिर्फ खुशबू या रोशनी जैसी चीज़ों के लिए ही नहीं है। हम इसे फीलिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, कॉन्फिडेंस एमिनेटेड फ्रॉम हर एज शी वॉक्ड ऑन टू द स्टेज। मतलब जब वो स्टेज पर चली तो उनका कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से फूट कर बाहर आ रहा हो। कितना पावरफुल यूज़ है। एक और बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लाइट एमिनेट्स फ्रॉम द सन, यानी रोशनी सूरज से निकलती है। ये तो सबसे आसान एग्जाम्पल है ना? लाइट का सोर्स है सूरज और वहां से रोशनी निकलकर हर तरफ फैल जाती है। तो हम कहते हैं लाइट एमिनेट्स फ्रॉम द सन। ओके, अब एक कोट देखते हैं जिससे इसका यूज और क्लियर हो जाएगा। अ स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप एमिनेटेड फ्रॉम ऑल प्रेजेंट। इसका मतलब है कि वहां मौजूद सभी लोगों से विश्वास और दोस्ती की भावना निकल रही थी। यहाँ ये वर्ड सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे माहौल को, पूरे एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ। तो बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, यानी इससे मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स, जैसे कि इमर्ज, अराइज, रेडिएट, इशू और प्रोसीड। अब रेडिएट वर्ड को ही ले लीजिए, हम लाइट रेडिएट्स फ्रॉम द सन भी कह सकते हैं। सुना, बिल्कुल एमिनेट जैसा ही लग रहा है ना? इन सभी वर्ड्स का मतलब लगभग वही है, किसी सोर्स से निकलना या शुरू होना। अब अगर सिनोनिम्स हैं तो एंटोनिम्स भी तो होंगे, यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द। इमिनेट का मतलब है बाहर निकलना और फैलना, तो इसका उल्टा क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, छुपाना या अंदर ले लेना। इसके एंटोनिम्स हैं कंसील, हाइड, विथड्रॉ और अब्जॉर्ब, मतलब एकदम ऑपोजिट। तो अब आपको याद रहेगा, है ना? जब भी कोई चीज, चाहे वो खुशबू हो, रोशनी हो या कॉन्फिडेंस जैसी कोई फीलिंग हो, अपने सोर्स से निकलकर फैलती है, तो उसके लिए आप इमोनेट वर्ड यूज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।